क्यों आर्मी डॉग्स की रैंकिंग अपने ही ट्रेनर के दर्जे से ऊपर होती है? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मोनालिसा जो कि एक पेंटिंग है उसके पास अपना खुद का मेल बॉक्स है? और वो कौन सा युद्ध था जिसमें लड़ने तो 80 सैनिक गए थे मगर 81 जिंदा लौट कर आई? जानिए आज के इस एपिसोड नंबर 1 में। नंबर 10, मोनालिसा एक ऐसी सिंपल और सोबर पेंटिंग जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है और जो कोई भी फ्रांस जाता है वो लुव म्यूजियम में इसके दर्शन तो जरूर करता है। मगर क्या आपको पता है ये दुनिया की एकमात्र पेंटिंग है जिसके पास खुद का चिट्ठी दान है जो कि लव लेटर्स के काम आता है। पूरी दुनिया से लोग मोनालिसा एक पेंटिंग के लिए ब्लेसिंग्स और लव लेटर्स डेली भेजते हैं और ये कई सालों से होता आ रहा है। नंबर 9, आर्मी डॉग्स जिनमें अपने वतन के लिए उतना ही जज्बा होता है जितना कि एक मिलिट्री मैन में। मगर वो क्या कारण है कि इन डॉग्स की रैंकिंग अपने ही ट्रेनर से ज्यादा होती है? जो आप सुनोगे तो आपके भी फेस में स्माइल आ जाएगी। ये कस्टम इसलिए है ताकि ट्रेनर डॉग्स को ज्यादा जोर न दे, उनको सीनियर्स की तरह इज्जत दे और डॉग्स अगर थोड़ा भी रिलैक्स है तो ट्रेनर्स उन पे भड़के ना, और अगर वो भड़कते भी हैं तो अपने सीनियर्स को अब्यूज करने का ट्रेनर पर केस भी फाइल होगा। नंबर 8, टॉम एंड जेरी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी दोस्ती होते होते रह गई? तो शो के मेकर्स ने इन दोनों को प्रॉपर फ्रेंड्स यानी चड्डी बड्डी बनाने का सोचा जिसमें दोनों स्पोर्ट्स खेलते और मिस्ट्री सॉल्व करते। मगर जनता को तो वही पुराने चूहा बिल्ली पसंद थे जो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में कोई मौका नहीं छोड़ते। तो हार कर मेकर्स को शो चलाए रखने के लिए ही वही खट्टी मिट्टी लड़ाई करवानी पड़ी। नंबर 7, जब भी किन्हीं दो देशों में युद्ध होता है वहाँ की जनता के साथ आर्मी भी मेंटली और फिजिकली टॉर्चर हो जाती है। मगर ये सुनकर आपको कैसे लगेगा कि गए तो लड़ने 80 मगर लौटे 81? जी हाँ दोस्तों, जब आखिरी बार लिechtenstein लड़ाई करने गए तो 80 सैनिक युद्ध में गए मगर लड़ाई तो कुछ हुई नहीं। एक इटालियन सोल्जर को भी अपना यार बना लिया जिसकी बचपन से ही लिechtenstein में रहने की ख्वाहिश थी। तो होना क्या था, वो भी उठकर आ गया। नंबर 6, ब्लडी मैरी कॉकटेल की दुनिया का एक जाना माना नाम, मगर शुरुआत से इसका नाम ये नहीं था बल्कि ज्यादा खतरनाक नाम ये बकेट ऑफ ब्लड से जाने जाती थी। मगर कुछ लोगों को ये खूनी बाल्टी नाम रास नहीं आया तो उन्होंने रेड स्नैपर में चेंज करा और फिर टाइम ऐसा आया कि लोगों में ब्लडी मैरी का क्रेज चढ़ा। इसका ट्रेंड इतना बढ़ गया कि बार और रेस्टोरेंट ओनर्स ने एक आखिरी बार नाम चेंज करने का सोचा और वो और कुछ नहीं ब्लडी मैरी था। नंबर 5, कई यूट्यूब चैनल में आपने सुना होगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक सजा है जिसमें मिलियंस पे व्यूज आते हैं। उनमें से एक सजा आयरन मेडन भी बताते हैं जिसमें दोषी को इस लोहे के ताबू जैसे में डाल दिया जाता है और अंदर कांटे उसमें छेद कर उसे मार डालते हैं। मगर सच तो ये है कि ऐसी कोई टॉर्चर डिवाइस हिस्ट्री में ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अफवाह है जो 18वीं सदी से चलती आ रही है क्योंकि लोगों का माइंडसेट ऐसा बन चुका था कि मिडिल एजेस काफी असभ्य वॉयलेंस मारपीट से भरा था। हालांकि उस जमाने में टॉर्चर करने के काफी औजार मौजूद थे मगर आयरन मेडन जैसी कोई चीज इतिहास में मौजूद नहीं। नंबर 4, हम इंडियंस की दिन की शुरुआत कोलगेट से ही होती है और अगर कोई दूसरा पेस्ट भी होता है तब भी मुंह से कोलगेट ही निकलता है। यह है इसकी मार्केटिंग। मगर क्या आप जानते हो पूरी दुनिया में कोलगेट कितनी ही तरक्की कर ले वो स्पेन में ऐड कर ही नहीं सकता? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कोलगेट शब्द को जब स्पेनिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो टू हैंग योरसेल्फ यानी फांसी लगा लो आता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके देश में एक ऐसा प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो जिसका सीधा मतलब मौत से जुड़ा हो। इसलिए स्पेन की यंग जनरेशन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े वहाँ कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट बैन है। नंबर 3, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फीफा ने 1950 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए नंगे पांव खेलने से इंडिया को साफ मना कर दिया था। मगर असली तथ्य तो ये है कि उस जमाने में 4 टीम ने खेलने से जब मना कर दिया तो फाइनली इंडिया को मौका मिला। मगर ब्राजील का टूर काफी महंगा पड़ जाता तो AIFF ने सोचा कि इंडिया का इटली से जीतना तो नामुमकिन है। तो शर्म से बचने के लिए AIFF ने फीफा पर ये झूठा इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने नंगे पांव खेलने से साफ मना कर दिया। नंबर 2, कॉमेडी मूवी देखना किसको नहीं पसंद और जब बात जिम कैरी की आए तो क्या ही कह सकते हैं। उनके सबसे बेहतरीन कामों में से एक डम्ब एंड डम्बर ने हंसा हंसा के पागल कर दिया था। मगर बात आज उनके कलीग यानी जेफ डैनियल की होगी क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने इस मूवी के लिए पूरा मन बना लिया था कि वो जेफ डैनियल्स को हटा देंगे। इसलिए प्रोडक्शन के पहले हफ्ते में दोनों के रोल को साथ में शूट नहीं किया गया मगर दोनों की जुगलबंदी देख यकीन हो गया दोनों ही एक दूसरे के लिए बने। नंबर 1, अगर आप वो बंदे हो जिसे ट्रैफिक सिग्नल बिल्कुल नहीं पसंद और लाल बत्ती देख आपका पारा चढ़ जाता है तो आपको फ्रांस एक बार जरूर आना चाहिए क्योंकि पूरे फ्रांस में लिटरली सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉप सिग्नल है। और अगर आप वो बंदे हो जिसे अपडेटेड रहना पसंद है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स।